आसान नहीं होता श्री राम हो जाना, त्यागना पड़ता है खुशियों का खजाना। आई थी मुश्किलें तो वनवास गए थे, प्रभु जी अहिल्या के कितने पास गए थे, चरणों से अपने पत्थर को नारी बनाना, आसान नहीं होता श्री राम हो जाना। आसान नहीं होता श्री राम मुझे, लेकिन कुछ ने तो राम को काल्पनिक बताया था देखिए और राम आज ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है सबको। देखिए राम काल्पनिक का विषय नहीं है। हमारे किसी गीत गुनबे के बड़े कवि ने कहा है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम काल्पनिक नहीं है, राम हुए हैं इसलिए लिखा गया है और पढ़ा जा रहा है और हम देख भी रहे हैं। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं सरयू घाट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो कलकल सरयू नदी है, जिसमें भगवान राम ने केवट की नाव में बैठकर अयोध्या से जंगल में वनवास गए थे, उसी तट पर मौजूद हूँ। बहुत ही पवित्र तट है और यहाँ पर हमारे साथ एक कवि मौजूद है जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कविताएं लिखी हैं। जो इस बदलती हुई अयोध्या को देख रहे हैं, आप अयोध्या के रहने वाले हैं ना? जी बदलती हुई अयोध्या को देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पहले भैया यहाँ विकास नहीं था, यहाँ लाइटें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, लेकिन अब स्वर्ग जैसी अयोध्या हो गई है। क्या नाम बताया आपने अपना? मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कविताएं सुनाएंगे। पहले मैं जानना चाहूंगा कितने वर्ष से आप अयोध्या में रह रहे हैं? हमें 7 साल हो गए, बीएससी एमएससी और बीएड मतलब यही अयोध्या से ही हुआ है। लेकिन इससे पहले जब आते थे तो अयोध्या की वो छवि नहीं थी जो आज है। अब अयोध्या को पूरा विदेश जानता है। और अयोध्या राम के आस्था के लिए जानी जाती है। राम अद्भुत है अनुपम हो, वही राम जब अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं। लेकिन वही जब 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। और वही आज हम लोग सरयू की पैड़ी के पास खड़े हुए हैं। सरयू की पैड़ी के पास आप खड़े हैं। अब अयोध्या धीरे धीरे बदल रही है। क्या कवि हैं आप? कविताएं लिखी, किसको लेकर कविताएं लिखी? राम पर लिखा है और राम पर लिखा है। राम पर एक रामनामा लिखा है जो 10 मुक्तकों का है। और पहली 4 पंक्तियां राम पर रखता हूं कि राम है क्या। अगर कभी आप उलझनों में हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को याद करिए, तब 4 पंक्तियां कहता हूं। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, राम है क्या। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। और 4 पंक्तियां और रखता हूं, राम है क्या। जब पत्थर पर राम लिख दिया जाता है, पत्थर तैरने लगते हैं, तो एक कवि 4 पंक्तियां रखता है, सुनिएगा। राम लिख आई ये कहानी पर, राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर। अच्छी कविता है, ये आपने खुद ही लिखी है? जी बिल्कुल। सुनते पत्थर तैर पानी पर। अगर आगे भी है तो सुनाइएगा और जरूर। 4 पंक्तियां और रखता हूं। राम हम तक आ चुके हैं लेकिन हम राम तक नहीं आ चुके हैं। बहुत सारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आकर के राम अयोध्या और राम की जो है आस्था के विषय की चर्चा को देखिए कहां तक पहुंच चुकी है। 4 पंक्तियां तब रखता हूं। छोड़ धन धाम तक नहीं आए, छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक
नहीं आए। राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए आ लेकिन गए लेकिन, हम अभी राम तक नहीं आए। हम अभी राम तक नहीं आए। और चार इस समय शाम का शाम का समय है। हम लोग राम की पैड़ी के समय खड़े हैं। पहले क्या होता था, जब हम प्रेम में होते थे तो कहते थे कि ये दे दिया जाए, वो दे दिया जाए, लेकिन जब से राममय पूरा भारत हुआ है, तब से एक प्रेमिका अपनी प्रेमी से क्या कह रही है, तब कहता हूं, अवध मुझे अवध की प्यारी सी शाम लिख देना, मुझे अवध की प्यारी सी शाम लिख देना, इसके वट के संग सीता राम लिख देना, इसके वट के संग सीता राम लिख देना। मेरा दावा है सिया सा मिल जाऊंगा, अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना, अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना। और अंतिम चार पंक्तियां राम पर समर्पित करता हूं कि हम इस समय राम की पैड़ी पर हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में गली गली में राम का नाम होगा, तब कहता हूं, सुनिएगा। अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, विधि का ही विधान लिखेंगे, विधि का ही विधान लिखेंगे। राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, सिर्फ एक नाम राम लिखेंगे, सिर्फ एक राम नाम लिखेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। अब आप ये बताइए, आपने कहा हम राम तक नहीं आए, अयोध्या राम जी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? राम जी अयोध्या तक आए हैं या कि नहीं आए हैं? देखिए, राम अयोध्या तक तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत नेताओं का मानना है कि जो है राम आए नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, एक बार आप अयोध्या आइए और राम की पैड़ी की शोभा को देखिए और अयोध्या की पूरी आस्था को देखिए, जो इस समय पूरा राममय है।